गैर कानूनी गतिविधियां यानी यूएपीए और राजद्रोह यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के सबसे ज़्यादा मामले सिर्फ साल 2016 से लेकर साल 2019 के बीच दर्ज किए गए हैं। इनमें अकेले यूएपीए के तहत करीब 5,922 मामले दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस दौरान इनमें से कुल 132 लोगों के खिलाफ ही आरोप तय हो पाए हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि इन आंकड़ों में से ये नहीं बताया गया है कि जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं वो किस बिरादरी या जाति समूह से हैं। उनका कहना था कि रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चलता कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका काम नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। रेड्डी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले सदन को बताया कि सिर्फ 2019 में ही यूएपीए के तहत पूरे देश में 1,948 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अभियोजन पक्ष किसी पर भी आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसकी वजह से 64 लोगों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। साल 2018 की अगर बात की जाए तो जिन 1,421 लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज हुए उनमें से सिर्फ 4 मामलों में ही अभियोजन पक्ष व्यक्ति पर आरोप तय करने में कामयाब रहा, जबकि इनमें से 68 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि इस बार कानून के तहत 2016 से लेकर 2019 तक गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ 2% से कुछ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। उसी तरह 2019 में भारतीय दंड विधान की धारा 124A यानी राजद्रोह के आरोप के तहत कुल 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सिर्फ 2 लोगों पर ही आरोप तय किए जा सकें, जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की लारा जेसानी के अनुसार यूएपीए और राजद्रोह के मामलों का इस्तेमाल विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता रहा है। एक वेबसाइट के अनुसार उनका कहना है कि इन मामलों में जिन लोगों पर ये आरोप लगाए जाते हैं उन्हें जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो अपने आप में किसी सज़ा से कम नहीं। जेसानी के अनुसार सभी मामलों के अध्ययन पर एक खास तरह के पैटर्न का पता चलता है। वो लिखती हैं कि साजिश का आरोप है तो यूएपीए लगेगा ही। इन मामलों में जब अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाता है तो साफ है कि ये आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग परेशान हों। सजा मिलना या न मिलना तो बात की बात है। कई मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ समय पर सुनवाई भी शुरू नहीं की जाती, लेकिन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि इन कानूनों के तहत सिर्फ नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों पर ही कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि ये मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि एनसीआरबी ने अलग से इसका कोई आकलन नहीं किया है कि जिन पर मामले दर्ज हुए हैं वो कौन और किस काम से जुड़े हैं।